हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईटी स्टडी। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इस साल 2020 में जनवरी से लेकर मार्च महीने तक, यानी कि इन 3 महीनों में खेल कूद से संबंधित जितने भी करंट अफेयर हैं उन्हें इस वीडियो के अंदर हम लोग क्वेश्चन आंसर के रूप में डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका चाहे कोई भी एग्जाम हो जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, उसमें आपको स्पोर्ट करंट अफेयर से लगभग 2 क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन 3 महीनों में जितने भी स्पोर्ट टूर्नामेंट हुए हैं, आने वाले वर्षों में जो होने वाले हैं, या फिर जो कई सारी रैंकिंग जारी हुई हैं, इंपॉर्टेंट पुरस्कार दिए गए हैं, इन सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए इस वीडियो के अंदर हम लोग लगभग 70 क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि पहली बार हुआ था 2018 में, इस साल 2020 में इसका तीसरा संस्करण हुआ है पूर्वोत्तर राज्य असम के गुवाहाटी शहर में। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हिस्सा लेते हैं। तो यहाँ पर आप पदक तालिका में देख सकते हैं, इस साल पहले स्थान पर है महाराष्ट्र। इसने सबसे अधिक 256 मेडल जीते हैं, जिनमें से 78 गोल्ड मेडल है। इसके बाद दूसरे स्थान पर है हरियाणा, इसने कुल 200 मेडल जीते हैं। और तीसरे स्थान पर है दिल्ली, इसने कुल 122 मेडल जीते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको टॉप 3 के नाम बताए हैं, आप इन्हें याद रखिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होता है, इसमें अंडर 17 यानी कि स्कूल लेवल और अंडर 21 यानी कि कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स को शामिल किया जाता है। हालांकि आपको पता होगा इस साल अंडर 25 एज ग्रुप के लिए अलग से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम को भी शुरू किया गया है। उस पर हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में कौन सा खेल पहली बार शामिल किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि लॉन बाउल्स और साइकिलिंग। तो इन दोनों खेलों को इस साल के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहली बार शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जिसका इस साल पहला संस्करण हुआ है 2020 में, ये कहां पर आयोजित किया गया था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में। हालांकि इसके कुछ इवेंट कटक शहर में भी आयोजित किए गए थे, लेकिन इसका जो मेन होस्ट शहर था यह था भुवनेश्वर। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। इसकी डेट भी आप याद रखिएगा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम इसको 22 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक आयोजित किया गया था। अब यहाँ पर आप पदक तालिका को देख सकते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम इसमें भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। तो पहले स्थान पर है पंजाब यूनिवर्सिटी, इसने सबसे अधिक 46 मेडल जीते हैं, जिनमें से 17 गोल्ड मेडल है। इसके बाद दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र पुणे की सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी, इसने कुल 37 मेडल जीते हैं। और तीसरे स्थान पर है पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला की, इसने कुल 33 मेडल जीते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ के नाम बताए हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बीसीसीआई अवार्ड 2019 के बारे में। ये वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड है, आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कई अलग अलग कैटेगरी में दिया जाता है, पर यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 लिखे हैं जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और दूसरा है बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर अवार्ड। तो इसमें से पहला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये दिया जाता है क्रिकेट के क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए। तो 2019 के लिए अवार्ड दिया गया है मेंस कैटेगरी में कृष्णमाचारी श्रीकांत को और विमेंस कैटेगरी में अंजुम चोपड़ा को। और आप यहाँ पर यह भी देख सकते हैं कि जो मेंस कैटेगरी में अवार्ड दिया जाता है ये सीके नायडू के नाम से दिया जाता है। तो इसी वजह से इसको कहा जाता है सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और इसको विमेंस कैटेगरी में सिंपली कहा जाता है बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये दिया गया है कृष्णमाचारी श्रीकांत को, और बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये मिला है अंजुम चोपड़ा को। अब इसके बाद दूसरा है बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर अवार्ड। यह अवार्ड ऐसे क्रिकेटर्स को दिया जाता है जिन्होंने बीते वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मैचों में शानदार प्रदर्शन किया हो। तो यह अवार्ड मेंस कैटेगरी में दिया गया है जसप्रीत बुमराह को, जो कि भारत के एक तेज गेंदबाज हैं, और विमेंस कैटेगरी में दिया गया है पूनम यादव को। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो मेंस कैटेगरी में अवार्ड दिया जाता है ये भारत के पूर्व क्रिकेटर पॉली उमरिगर के नाम से दिया जाता है, इसी वजह से इसको पॉली उमरिगर अवार्ड भी कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
बीसीसीआई द्वारा 2019 का सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो इसका आंसर आप आसानी से कर सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कृष्णम्माचारी श्रीकांत। कृष्णम्माचारी श्रीकांत, इनको 2019 का सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। किस भारतीय क्रिकेटर को बीसीसीआई द्वारा पॉली उमरिगर पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? तो ये हैं जसप्रीत बुमराह। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। दोस्तों, इसी तरह से हम लोग इस वीडियो के अंदर सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखते रहना है। चलिए अब हम बात करेंगे आईसीसी अवार्ड 2019 के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर। मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है बेन स्टोक्स को। ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। इसी तरह से विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है एलिस पेरी को। ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। और यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि जो मेंस कैटेगरी में अवार्ड दिया जाता है, इसमें जो ट्रॉफी दी जाती है इसको कहा जाता है सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, और इसको विमेन कैटेगरी में कहा जाता है राचेल हेहो फ्लिंट अवार्ड। तो इन्हें आप याद रखिएगा। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंस कैटेगरी में क्रिकेट के जो तीनों अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, यानी कि टेस्ट मैच, ओडीआई और टी20, इन तीनों में भी अलग अलग बेस्ट क्रिकेटर को नॉमिनेट किया जाता है। तो इनमें से आपको सिर्फ दो याद रखने हैं, ओडीआई और टी20। तो ओडीआई में क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है रोहित शर्मा को, और टी20 इंटरनेशनल में परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है दीपक चहर को। तो इन्हें भी आप याद रखिएगा। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आईसीसी द्वारा जो हर साल टीम ऑफ द ईयर का चयन किया जाता है, तो आप देख सकते हैं मेंस कैटेगरी में जो ओडीआई और टेस्ट मैच, इन दोनों का जो टीम ऑफ द ईयर का चयन किया गया है, उन दोनों में विराट कोहली को शामिल किया गया है, वो भी कैप्टन के रूप में। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसको याद रखना है। विराट कोहली को ओडीआई और टेस्ट मैच, इन दोनों में शामिल किया गया है कैप्टन के रूप में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं विराट कोहली को ही स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट के रूप में सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार इन्हें 2019 में जो आईसीसी का वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें खेल की गहरी भावना दिखाने के लिए दिया गया है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी का एक दिवसीय और टेस्ट मैच, इन दोनों की टीम ऑफ द ईयर में शामिल किया गया है? तो अब आप इसका आंसर बड़े ही आसानी से दे सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विराट कोहली। विराट कोहली को एक दिवसीय और टेस्ट मैच, इन दोनों की टीम ऑफ द ईयर में कैप्टन के रूप में शामिल किया गया है। इनमें से किसे 2019 के लिए आईसीसी का क्रिकेटर ऑफ द ईयर नामित किया गया है? आईसीसी का क्रिकेटर ऑफ द ईयर, जैसा कि यहाँ पर ऑप्शंस में आप देख सकते हैं, ये मेंस कैटेगरी में पूछा गया है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, बेन स्टोक्स। ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। और अगर यहाँ पर स्पेशली वुमेंस कैटेगरी में पूछा गया होता, तब इसका आंसर होता एलिस पेरी, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। तो इन दोनों को आपको याद रखना है। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप, जो कि इस साल हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, तो इस टूर्नामेंट के बाद आईसीसी ने महिला टी20 विश्व कप की टीम ऑफ द टूर्नामेंट का चयन किया था। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इस टीम ऑफ द टूर्नामेंट में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये हैं पूनम यादव। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। अभी कुछ ही देर पहले मैंने आपको बीसीसीआई अवार्ड के बारे में बताया था, तो आपको याद होगा इनको उसमें बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर के रूप में सम्मानित किया गया है। तो इन्हें याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जनवरी 2020 में क्रिकेटर रोहित शर्मा ने किस शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, हैदराबाद। हैदराबाद, जो कि तेलंगाना की राजधानी है, यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट। तो इसी के परिसर में हार्टफुलनेस क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। इसकी आधारशिला रखी है क्रिकेटर रोहित शर्मा ने। तो इसे याद रखिएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। क्रिकेट का एक और स्टेडियम बनकर तैयार हुआ है। इसका नाम है SCF स्टेडियम, यानी कि सेलम क्रिकेट फाउंडेशन स्टेडियम। यहाँ पर पूछा गया है कि यह स्टेडियम किस राज्य में है, जिसका अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया है। तो इसके नाम में ही छिपा है सेलम डिस्ट्रिक्ट, यह है तमिलनाडु में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। इसका उद्घाटन किया था तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी ने।
आईसीसी का जो अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप होता है मेंस में 2020 का इसका फाइनल मुकाबला किस देश ने जीता है? तो आईसीसी का अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जो कि हर 2 साल में होता है, इस साल इसका 13वां संस्करण हुआ था दक्षिण अफ्रीका में और इसको जीता है बांग्लादेश ने। आपको यह भी याद रखना है कि इस साल इसमें भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे प्रियम गर्ग, तो इन्हें भी आप याद रखिएगा। ये एक बैडमिंटन टूर्नामेंट है, इसका नाम है मलेशिया मास्टर्स 2020। इसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? यहां पर आपको बता दूं, बैडमिंटन की जो गवर्निंग बॉडी है इसको कहा जाता है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, जिसका हेडक्वार्टर है मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। तो हर साल इसका वर्ल्ड टूर होता है जिसमें कुल 27 टूर्नामेंट होते हैं। तो उनमें से जो पहला टूर्नामेंट होता है इसी को कहा जाता है मलेशिया मास्टर। तो मलेशिया मास्टर 2020 ये हुआ जनवरी महीने में 7 से लेकर 12 जनवरी तक मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। इसमें आपको याद रखना है कि मेंस सिंगल्स का खिताब जीता है जापान के केंटो मोमोटो ने और विमेन सिंगल्स का खिताब जीता है चीन की चेन यूफेई ने। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा गया है मलेशिया मास्टर 2020 इसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी केंटो मोमोटो, ये जापान से हैं। अब हम बात करेंगे हॉकी इंडिया के एनुअल अवार्ड्स के बारे में। ये भी कई अलग अलग कैटेगरी में दिया जाता है, पर यहाँ पर आपको सिर्फ 2 के बारे में याद रखना है जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, दूसरा है प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो कि मेजर ध्यानचंद के नाम से दिया जाता है, ये 2019 के लिए दिया गया है हरविंदर सिंह को। भारत के पूर्व हॉकी प्लेयर हरविंदर सिंह, इनको 2019 के लिए मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। इसके बाद दूसरा है प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। यह अवार्ड भारत के पूर्व हॉकी प्लेयर ध्रुव बत्रा के नाम से दिया जाता है, मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी में। तो 2019 के लिए यह अवार्ड मेल कैटेगरी में दिया गया है मनप्रीत सिंह को, जो कि इसमें भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं। और 2019 के लिए यह अवार्ड फीमेल कैटेगरी में दिया गया है रानी रामपाल को। रानी रामपाल इस समय भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान हैं। तो इन सभी विनर्स के नाम आपको याद रखने हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। हॉकी इंडिया द्वारा मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 किसे दिया गया है? तो अब आप इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हरविंदर सिंह। तो हरविंदर सिंह जो कि भारत के पूर्व हॉकी प्लेयर हैं, इन्हें मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। हॉकी इंडिया द्वारा 2019 का ध्रुव बत्रा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये अवार्ड मेल कैटेगरी में दिया गया है मनप्रीत सिंह को और फीमेल कैटेगरी में दिया गया है रानी रामपाल को। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। दोस्तों अगर आप सबको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे अभी लाइक करें, और अगर आपने वाईटी स्टडी पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ल्ड गेम्स का एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का खिताब जीता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी रानी रामपाल, जो कि इस समय भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान हैं। तो इन्होंने ही वर्ल्ड गेम्स का एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का खिताब जीता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है द वर्ल्ड गेम्स। इसी का जो एनुअल अवार्ड होता है उसमें रानी रामपाल को एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। इसका हर 4 साल में एक मल्टी स्पोर्ट इवेंट भी होता है जो कि अब 2022 में होने वाला है यूएसए के बर्मिंघम शहर में। तो इसे भी आप याद रखिएगा। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2020 इसका फाइनल मुकाबला किस टीम ने जीता है? तो आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2020 यह हर 2 साल में होता है। 2020 में ये इसका 7वां संस्करण था। ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और इसको ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया, अब तक इसके कुल 7 टूर्नामेंट हो चुके हैं। इनमें से सबसे अधिक 5 टूर्नामेंट का खिताब जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। हालांकि यहाँ पर आपको बता दूं, भारत ने अभी तक इसको एक बार भी नहीं जीता है। इस साल 2020 में भारत पहली बार इसमें उप विजेता रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2020 में भारतीय टीम की कप्तान कौन थी? यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैं भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर और ये हैं ऑस्ट्रेलिया टीम की कप्तान मैग लैर्निंग।
तो इन दोनों को आप याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हरमनप्रीत कौर। आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2020, इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इस साल का जो आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप हुआ है, इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में ऑस्ट्रेलियन प्लेयर बेथ मुनी को चुना गया है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। और एलिसा हेली, ये भी ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं, इन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के रूप में घोषित किया गया है। तो इन्हें भी आपको याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये एक कुश्ती प्रतियोगिता है जिसका नाम है रोम रैंकिंग सीरीज 2020। आपको बताना है वो कौन से भारतीय पहलवान हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट में 65 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। इस क्वेश्चन के आंसर से पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं रोम रैंकिंग सीरीज ये इटली की राजधानी रोम में हुआ है जनवरी महीने में 15 से लेकर 18 जनवरी तक। तो इसमें भारतीय पहलवानों ने कुल 7 मेडल जीते थे, इनमें से 4 गोल्ड मेडल है। तो इसी के बारे में आपको याद रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया इन्होंने 65 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। दूसरे हैं रवि कुमार दाहिया। रवि कुमार दाहिया इन्होंने 61 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। अब इसके बाद एक महिला रेसलर हैं विनेश फोगाट। विनेश फोगाट इन्होंने 53 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। और चौथे हैं गुरप्रीत सिंह, इन्होंने 82 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो कौन से भारतीय पहलवान हैं जिन्होंने 65 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, बजरंग पुनिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एशियाई लेवल पर भी एक कुश्ती चैंपियनशिप हुई है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020, इसका आयोजन हुआ है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। ये 18 से लेकर 23 फरवरी तक हुआ था। इसमें भारतीय पहलवानों ने सबसे अधिक 20 पदक जीता है, जिसमें से 5 स्वर्ण पदक है। अब यहाँ पर आप पदक तालिका में देखेंगे तो भारत इसमें तीसरे स्थान पर है, क्योंकि पहले स्थान पर है जापान जिसने सबसे अधिक 8 गोल्ड मेडल जीते हैं। दूसरे स्थान पर है ईरान जिसने 7 गोल्ड मेडल जीते हैं। और तीसरे स्थान पर है इंडिया, इसने 5 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो भारत के इन 5 स्वर्ण पदक विजेताओं में से आपको 2 के नाम याद रखने हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। एक है रवि कुमार दाहिया, इन्होंने 57 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। और दूसरे हैं सुनील कुमार, इन्होंने 87 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। दशक की सर्वश्रेष्ठ विजडन टी20 टीम में किस भारतीय क्रिकेटर को शामिल किया गया है? तो यहाँ पर जो विजडन है ये लंदन में स्थित एक क्रिकेट से संबंधित समूह है जो कि मैगजीन्स प्रकाशित करती है। तो इसने पिछले एक दशक की सर्वश्रेष्ठ टी20 टीम का चयन किया है। इसमें भारत के 2 खिलाड़ियों को चुना गया है, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टीम का कप्तान बनाया गया है आरोन फिंच को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में महान फुटबॉलर कोबी ब्रायंट, इनका निधन हो गया। आपको बताना है ये किस देश से थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अमेरिका। तो अमेरिका कोबी ब्रायंट, इनका हाल ही में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया है। ये 2 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता रह चुके थे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे कुछ और खिलाड़ियों के निधन हुए हैं, इनको भी हम एक नज़र देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्रिकेटर बापू नाडकर्णी, ये भारत से थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। इनके नाम एक रिकॉर्ड है, इन्होंने लगातार 21 ओवर में रन डाला था इंग्लैंड के खिलाफ, जो कि अभी तक एक रिकॉर्ड है। सुनीता चंद्रा, ये भारत की एक हॉकी प्लेयर थी, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है, इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिल चुका था। मिक्की राइट, ये अमेरिका के एक गोल्फ प्लेयर थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। भारत के एथलेटिक कोच जोगिंदर सिंह सैनी, जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार भी मिल चुका था, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। रोजर मेवेदर, ये एक अमेरिकन मुक्केबाज थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। इनको ब्लैक मांबा के नाम से भी जाना जाता था। प्रदीप कुमार बनर्जी, ये भारत के एक फुटबॉलर थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। और इसके बाद यहाँ पर लास्ट में है बलबीर सिंह खुल्लर, ये भारत के एक हॉकी प्लेयर थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। इन दोनों को अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री मिल चुका था।
अब इसके बाद हम लोग कुछ राष्ट्रीय खेलों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले टेबल टेनिस। तो अभी हाल ही में 81वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप हुई है। यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आयोजन हैदराबाद में हुआ था। इसमें पुरुष एकल का खिताब जीता है हरमीत देसाई ने और महिला एकल का खिताब जीता है सुतीर्था मुखर्जी ने। तो यहाँ पर पूछा गया पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, हरमीत देसाई। 35वीं राष्ट्रीय भारोत्तोलन महिला चैंपियनशिप, इसमें वेटलिफ्टर मीराबाई चानू, इन्होंने कौन सा पदक जीता है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। तो वेटलिफ्टर मीराबाई चानू, इन्होंने 35वीं राष्ट्रीय भारोत्तोलन महिला चैंपियनशिप में 49 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं महिलाओं की इस वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप के साथ ही पुरुषों की भी 72वीं वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई है। इसमें आपको 2 विनर्स के नाम याद रखने हैं। एक है गुरदीप सिंह, इन्होंने 109 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है और दूसरे हैं जेरेमी लाल रिनुंगा, इन्होंने 67 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो इन्हें भी आप याद रखिएगा। 77वीं नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप, इसमें महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है। तो 77वीं नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप यह हुई है चेन्नई में। इसमें पुरुष वर्ग का खिताब जीता है सौरव घोषाल ने और महिला वर्ग का खिताब जीता है ज्योत्सना चिनप्पा ने। तो यहाँ पर महिला वर्ग के बारे में पूछा गया है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, ज्योत्सना चिनप्पा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बीसीसीआई द्वारा आयोजित रणजी ट्रॉफी 2019-20, इसका फाइनल मुकाबला किस टीम ने जीता है। तो रणजी ट्रॉफी 2019-20, इसका खिताब जीता है सौराष्ट्र ने। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, सौराष्ट्र ने इसे पहली बार जीता है और इसने फाइनल में हराया है बंगाल को। तो इसे याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इंडियन सुपर लीग, जो कि एक फुटबॉल से संबंधित टूर्नामेंट है, तो 2019-20 का इसका फाइनल मुकाबला किस टीम ने जीता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एटीके फुटबॉल क्लब। एटीके फुटबॉल क्लब, इसका पूरा नाम है एटलेटिको डी कोलकाता फुटबॉल क्लब। तो इसने इंडियन सुपर लीग 2019-20 का फाइनल मुकाबला जीता है। प्रीमियर बैडमिंटन लीग, जो कि एक बैडमिंटन से संबंधित टूर्नामेंट है, तो इसमें 2020 का खिताब किस टीम ने जीता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु रैप्टर्स। बेंगलुरु रैप्टर्स, इन्होंने फाइनल में नॉर्थ ईस्टर्न वॉरियर्स को हराया है। तो इस साल 2020 का प्रीमियर बैडमिंटन लीग, इसका खिताब जीता है बेंगलुरु रैप्टर्स ने। भारतीय महिला क्रिकेटर मिताली राज, इनकी बायोपिक बनी है, इसका नाम है शबास मिथु। तो यहां पर आपको बताना है इसमें इनकी भूमिका किसने निभाया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तापसी पन्नू। तो मिताली राज की बायोपिक शबास मिथु, इसमें इनकी भूमिका निभाया है एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने। इसके डायरेक्टर हैं राहुल ढोलकिया। तो इन्हें भी आप याद रखिएगा। भारत की जो राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी है यानी कि नाडा, तो नाडा ने किस भारतीय भारोत्तोलक यानी कि वेटलिफ्टर को 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, वेटलिफ्टर सरबजीत कौर। सरबजीत कौर, इनको डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के लिए 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। इनके अलावा यहाँ पर आपको 2 अन्य खिलाड़ियों के नाम भी याद रखने हैं। एक है अमित दाहिया, जो कि हैंड जेवलिन थ्रोअर हैं, नाडा ने इन पर भी 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। और इसके बाद ये रेसलर हैं रविंदर कुमार, इन पर भी नाडा ने 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के बारे में, जो कि इस साल हुआ है 20 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक। पर उससे पहले आपको बता दूं, साल भर में टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये इस साल हुआ है 20 जनवरी से। इसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, ये इस साल होने वाला था 24 मई से, लेकिन इसको पोस्टपोन करके अब कर दिया गया है 20 सितंबर से। इसके बाद होता है विंबलडन ओपन। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इस साल 2020 के लिए विंबलडन ओपन को रद्द कर दिया गया है। और इसके बाद सबसे लास्ट में होता है यूएस ओपन, ये होगा 24 अगस्त से। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के बारे में। तो आप देख सकते हैं इसका आयोजन हुआ 20 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक।
तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में मेंस सिंगल्स का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने, ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। और वुमेन सिंगल्स का खिताब जीता है अमेरिकन टेनिस प्लेयर सोफिया कैनिन ने। तो इन दोनों विनर्स के नाम आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सोफिया कैनिन। सोफिया कैनिन इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में महिला एकल का खिताब जीता है। इस साल ये इनका पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। तो इन्होंने 2020 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता है। इसी के साथ आपको बता दूं, नोवाक जोकोविच इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन को सबसे अधिक 8 बार जीता है। इस साल ये इनका 8वां खिताब है। और अगर हम बात करें चारों ग्रैंड स्लैम में, तो ये इनका 17वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। यह भी आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ यानी कि ITTF, इसके द्वारा जारी की गई रैंकिंग में वो कौन से भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्हें अंडर 21 मेन सिंगल्स कैटेगरी में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, मानव ठक्कर। मानव ठक्कर ने अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ द्वारा जारी की गई रैंकिंग में अंडर 21 मेन सिंगल्स कैटेगरी में पहला स्थान प्राप्त किया है। जनवरी 2020 में लॉन्च की गई पुस्तक द विनिंग सिक्सर, यह किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, W वी रमन। भारत के पूर्व क्रिकेटर W वी रमन, इन्होंने इस बुक को लिखा है द विनिंग सिक्सर। W वी रमन ये इस समय भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच भी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल, इन्होंने कौन सी राजनीतिक पार्टी ज्वाइन की है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारतीय जनता पार्टी। तो बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल इन्होंने जनवरी 2020 में भाजपा को ज्वाइन किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में 36वां राष्ट्रीय खेल 2020 आयोजित किया जाएगा? तो यहां पर आप देख सकते हैं 36वां राष्ट्रीय खेल 2020 ये होगा गोवा की राजधानी पणजी में। इसका आयोजन होगा 20 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक। और यहां पर आप देख सकते हैं इसका आधिकारिक शुभंकर यानी कि ऑफिशियल मैस्कट होगा रूबीगुला। रूबीगुला ये गोवा राज्य का राजकीय पक्षी है, तो इसे ही आधिकारिक शुभंकर बनाया गया है। तो 36वां राष्ट्रीय खेल 2020 ये होगा गोवा में, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, 36वां राष्ट्रीय खेल 2020 इसका आधिकारिक शुभंकर क्या होगा? तो अभी मैंने आपको बताया इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, रूबीगुला। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में किस ऑलराउंडर क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो यह है भारत के पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। इरफान पठान ये वडोदरा गुजरात से हैं, तो इन्होंने जनवरी 2020 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। यहाँ पर एक और भारतीय क्रिकेटर हैं जिनका नाम है प्रज्ञान ओझा। इन्होंने भी अभी फरवरी 2020 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। इसके अलावा भारत के एक हॉकी प्लेयर हैं, इनका नाम है सुनीता लाकरा। तो सुनीता लाकरा इन्होंने हॉकी के अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट से संन्यास की घोषणा की है। इसके बाद यहाँ पर 2 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, इनके नाम भी आपको याद रखने हैं। एक है डेनियल डी रॉसी। डेनियल डी रॉसी ये फुटबॉलर हैं इटली के, इन्होंने भी हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। और दूसरी है मारिया सारापोवा, ये रूस की टेनिस प्लेयर हैं। ये 5 बार टेनिस की ग्रैंड स्लैम विजेता रह चुकी हैं, तो इन्होंने भी अभी फरवरी 2020 में संन्यास ले लिया है, तो इन्हें भी आप याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फरवरी 2020 में किस दिग्गज टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मारिया सारापोवा, जो कि रूस की टेनिस प्लेयर हैं। ये 5 बार टेनिस के ग्रैंड स्लैम विनर रह चुकी हैं, तो इन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन यानी कि ISSF, तो 2019 के लिए जारी इसकी रैंकिंग में कौन सा देश पहले स्थान पर है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि भारत।
तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन इसके द्वारा जारी की गई रैंकिंग में 2019 के हिसाब से भारत इसमें पहले स्थान पर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर है म्यूनिख, जर्मनी में। अंतर्राष्ट्रीय महिला फुटबॉल जगत में सबसे अधिक गोल करने वाली महिला फुटबॉलर कौन बनी है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, क्रिस्टीन सिंक्लेयर। क्रिस्टीन सिंक्लेयर जो कि कनाडा की खिलाड़ी हैं, इन्होंने 185 गोल किए हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड अमेरिका की एबी वामचन के पास था, इन्होंने 184 गोल किया था। तो अब इसका नया रिकॉर्ड बन गया है। कैनेडियन महिला फुटबॉलर क्रिस्टीन सिंक्लेयर, इन्होंने 185 गोल पूरे किए हैं। फीफा द्वारा कोविड-19 के खिलाफ चलाए गए अभियान के लिए किस भारतीय फुटबॉलर को चुना गया है? तो फीफा जो कि इंटरनेशनल फुटबॉल के लिए गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, इसने WHO के साथ मिलकर कोरोना वायरस के खिलाफ एक वीडियो संदेश के माध्यम से सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया है, जिसका नाम है पास द मैसेज टू किक आउट कोरोना वायरस। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सारे फुटबॉलर्स को लिया गया है। इसमें भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री को भी शामिल किया गया है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और हॉकी इंडिया द्वारा देश में कितने हाई परफॉर्मेंस हॉकी सेंटर स्थापित किए जाएंगे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 7। तो देश भर में 7 हाई परफॉर्मेंस हॉकी सेंटर स्थापित किए जाएंगे, ताकि आगामी वर्षों में जो ओलंपिक खेल होने वाले हैं उसके लिए इंडियन हॉकी प्लेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग मिल सके। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, हरियाणा। हरियाणा की सरकार ने ये अनाउंस किया है कि राज्य का कोई भी खिलाड़ी अगर ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतता है तो उन्हें 6 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाएगी। और अगर कोई भी खिलाड़ी ओलंपिक में सिर्फ हिस्सा लेता है, कोई पदक नहीं जीतता, तब भी उन्हें 15 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाएगी। इसके अलावा भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर 3 करोड़ रुपए और राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर 1.5 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाएगी। तो इसको अनाउंस किया हरियाणा की सरकार ने। हरियाणा के इसमें मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और यहाँ के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे 3 मीडिया हाउसेस के स्पोर्ट्स अवार्ड के बारे में। तो इन्हें यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहला है टाइम्स ऑफ इंडिया का स्पोर्ट्स अवार्ड। इसके 2 विनर्स के नाम आपको याद रखना है। एक है पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, तो इन्हें टाइम्स ऑफ इंडिया का स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। और दूसरे हैं क्रिकेटर रोहित शर्मा, इनको टाइम्स ऑफ इंडिया का क्रिकेटर ऑफ द ईयर नामित किया गया है। इसके बाद दूसरा है बीबीसी। तो बीबीसी का इंडियन स्पोर्ट्स वुमन अवार्ड 2019 के लिए, इसमें भी आपको 2 विनर्स के नाम याद रखने हैं। एक है पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, इनको बीबीसी का स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2019 नामित किया गया है। और इसके बाद नेक्स्ट हैं भारत की फेमस स्प्रिंटर पीटी उषा, इनको बीबीसी का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। अब इसके बाद तीसरा है ESPN इंडिया अवार्ड। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स प्रोग्राम नेटवर्क। ये एक अमेरिकन कंपनी है। तो ESPN इंडिया द्वारा स्पोर्ट्स अवार्ड दिया गया है 2019 के लिए। इसमें भी आपको 2 विनर्स के नाम याद रखने हैं। एक है पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, इनको विमेंस कैटेगरी में ESPN इंडिया का स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। और ये हैं सौरभ चौधरी जो कि एक शूटर हैं, इनको मेंस कैटेगरी में ESPN इंडिया का स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं, इन तीनों ही अवार्ड्स में एक अवार्ड बिल्कुल कॉमन है। यह है विमेंस कैटेगरी में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड। यह दिया गया है बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को। तो इन्हें आप याद रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपके लिए है, किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने बीबीसी इंडिया का स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2019 अवार्ड जीता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु। तो इन्हें बीबीसी इंडिया का 2019 का स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर चुना गया है। और बीबीसी इंडिया के इस अवार्ड में पीटी उषा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, रॉस टेलर। रॉस टेलर ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं। तो ये विश्व के पहले खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच क्रॉस कर लिए हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने अब तक 231 वनडे, 100 टी20 इंटरनेशनल और कुल 100 टेस्ट मैच खेले हैं। तो ये विश्व के पहले खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच सबसे पहले पूरे किए हैं। अब इसी तरह से यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, क्रिकेट के 500 टी20 मैचों को खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं, यानी कि टी20 मैचों में 500 मैच सबसे पहले किसने पूरे किए हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, कीरोन पोलार्ड। कीरोन पोलार्ड ये वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। तो ये पहले खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने सबसे पहले 500 टी20 मैच पूरे किए हैं। हाल ही में किसे अखिल भारतीय शतरंज संघ यानी कि ऑल इंडिया चेस फेडरेशन इसका अध्यक्ष बनाया गया है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, अजय पटेल। अजय पटेल को अखिल भारतीय शतरंज संघ का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दीपा मलिक। पैरा एथलीट दीपा मलिक तो हाल ही में भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का नया अध्यक्ष बनाया गया है और इसी के साथ इन्होंने पैरा ओलंपिक खेलों से संन्यास ले लिया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तीरंदाजी संघ यानी कि आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया इसका नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अर्जुन मुंडा, जो कि इसमें भारत के केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री हैं। तो अर्जुन मुंडा इनको भारतीय तीरंदाजी संघ इसका भी अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे फिर से रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इसका अध्यक्ष चुना गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राजलक्ष्मी सिंह देव। तो इन्हें रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का दोबारा से अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई द्वारा पुरुष टीम चयन समिति का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भारत के पूर्व क्रिकेटर सुनील जोशी। तो सुनील जोशी को बीसीसीआई द्वारा पुरुष टीम चयन समिति का नया अध्यक्ष बनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीसीसीआई का फुल फॉर्म होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली और इसके सचिव हैं जय शाह। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 के बारे में। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड है जो कि आपको याद रखना है, यह है लॉरियस स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड। यह दिया गया है सचिन तेंदुलकर को। यहाँ पर आप इस पिक्चर को देखकर समझ सकते हैं 2011 का जो आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ था जिसको भारत ने जीता था, तो इसका जो लास्ट विनिंग मोमेंट था, इस समय विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर को अपने कंधे पर उठाकर पूरे स्टेडियम में घुमाया था। तो इस स्पेशल मोमेंट के लिए सचिन तेंदुलकर को यह लॉरियस स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड दिया गया है। अब इसके अलावा यहाँ पर इसके दो अन्य अवार्ड्स के बारे में भी याद रखना है। एक है स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर और दूसरा है स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। तो सबसे पहले लॉरियस अवार्ड का स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर, तो 2020 के लिए इसमें दो खिलाड़ियों को चुना गया है, लुइस हैमिल्टन जो कि ब्रिटेन के फार्मूला 1 ड्राइवर हैं और दूसरे हैं लियोनेल मेसी, ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। तो इन दोनों खिलाड़ियों को जॉइंटली लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। अब इसके बाद दूसरा अवार्ड है लॉरियस वर्ल्ड का स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। तो 2020 के लिए अमेरिकन जिम्नास्ट सिमोना बाइल्स को लॉरियस वर्ल्ड का स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लॉरियस स्पोर्ट्स पुरस्कार 2020 में स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं और लुइस हैमिल्टन ये ब्रिटेन के फार्मूला 1 ड्राइवर हैं। तो इन दोनों को जॉइंटली लॉरियस स्पोर्ट्स पुरस्कार 2020 में स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। लॉरियस स्पोर्ट्स पुरस्कार 2020 में स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड का खिताब किसने जीता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सचिन तेंदुलकर। इन्हें साल 2000 से लेकर 2020 तक के लिए स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2022 में होने वाला राष्ट्रमंडल खेल कहां पर आयोजित किया जाएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन का बर्मिंघम शहर। तो 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल होने वाला है यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स, ये होगा ब्रिटेन के बर्मिंघम शहर में। यहाँ पर ऑप्शन डी में लिखा है यूएसए का बर्मिंघम शहर,
तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर 2022 में होगा द वर्ल्ड गेम्स, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल होने वाला है, इसमें निशानेबाजी और तीरंदाजी इन दोनों की चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में निशानेबाजी और तीरंदाजी इन दोनों की चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा भारत, और भारत में भी इसका आयोजन होगा चंडीगढ़ में। यहाँ पर जितने भी पदक जीते जाएंगे उन सभी को बर्मिंघम में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में ही काउंट किया जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी के कारण टोक्यो ओलंपिक 2020 अब किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोविड-19 महामारी के कारण जो टोक्यो ओलंपिक होने वाला था इस साल 2020 में, अब इसको पोस्टपोन करके 2021 में कर दिया गया है। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 अब ये होगा 2021 में। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 23 जुलाई 2021 से लेकर 8 अगस्त 2021 तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 का आधिकारिक आदर्श वाक्य यानी कि ऑफिशियल मोटो क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यूनाइटेड बाय इमोशन। यूनाइटेड बाय इमोशन यानी कि भावनाओं के साथ एकत्रित हों। अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कोरोना वायरस के खतरे के कारण किस देश ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लेने से इनकार कर दिया था? तो जैसा कि आप जानते हैं, अब टोक्यो ओलंपिक 2020 इसको पोस्टपोन करके 2021 में कर दिया गया है। तो इससे पहले जब कोरोना वायरस फैल रहा था, उसी समय कनाडा और ऑस्ट्रेलिया इन दोनों कंट्रीज़ ने ओलंपिक खेलों में भाग लेने से मना कर दिया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 इसका आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो 2024 का जो समर ओलंपिक होगा यह होगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आगामी वर्षों में जो समर और विंटर ओलंपिक्स होने वाले हैं ये कब होंगे और कहाँ पर होंगे। तो सबसे पहले समर ओलंपिक 2020 जो कि टोक्यो जापान में होगा 2021 में। इसके 4 साल बाद समर ओलंपिक 2024 यह होगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में। इसके 4 साल बाद समर ओलंपिक 2028 यह होगा लॉस एंजलिस अमेरिका में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं विंटर ओलंपिक्स के बारे में। तो जो अगला विंटर ओलंपिक होगा 2022 में यह होगा चीन की राजधानी बीजिंग में। इसके 4 साल बाद यानी कि 2026 में जो अगला विंटर ओलंपिक होगा यह होगा मिलानो कार्टिना इटली में। तो इन्हें आप याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक भारत के किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक भारत में होगी मुंबई शहर में। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य होगा जो आने वाले ओलंपिक गेम्स हैं उनके लिए वेन्यू डिसाइड करना, यानी कि वो कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के एनुअल अवार्ड के बारे में। इसमें हम उन्हीं विनर्स को डिस्कस करेंगे जो कि भारत से हैं। तो यहाँ पर आपको भारत के 3 हॉकी प्लेयर्स के नाम याद रखने हैं। एक है मनप्रीत सिंह जो कि इस समय भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं। तो इन्हें इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की तरफ से 2019 का मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया है। अब इसके बाद यहाँ पर जो अन्य 2 खिलाड़ी हैं इनको 2019 का राइजिंग स्टार के रूप में सम्मानित किया गया है। इसमें वुमेंस कैटेगरी में है लाल रेमसियामी जो कि मिजोरम से हैं, और मेंस कैटेगरी में है विवेक सागर, ये मध्य प्रदेश से हैं। तो इन्हें आप याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा किस भारतीय खिलाड़ी को 2019 का प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मनप्रीत सिंह। तो इन्हें अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा पुरुष वर्ग में प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा जारी की गई रैंकिंग में भारत की जो पुरुष हॉकी टीम है वो कौन से स्थान पर है? तो यहां पर आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा जारी की गई रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम इसमें 4थे स्थान पर है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, और इसमें भारतीय महिला टीम 9वें स्थान पर है। 2021 में होने वाला
जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप, इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप ये 2021 में होगा भारत में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। और अगर हम बात करें जूनियर महिला हॉकी विश्व कप, ये 2021 में होगा साउथ अफ्रीका में। तो इसे भी आप याद रखिएगा। 2022 में होने वाले महिला फुटबॉल एशियाई कप, इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2022 में होने वाले महिला फुटबॉल एशियाई कप, इसकी मेजबानी करेगा भारत। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। इसका आयोजन एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के द्वारा किया जाएगा, जिसका हेडक्वार्टर है मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। तो फ्रेंड्स, हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। अब इस वीडियो के लास्ट में आपके लिए 2 क्वेश्चन हैं, उनका राइट आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। तो पहला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी को आईसीसी की एक दिवसीय और टेस्ट मैच, इन दोनों का 2019 का जो टीम ऑफ द ईयर का चयन किया गया है, उसमें कप्तान के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये आपके लिए पहला क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में किस दिग्गज टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो इन दोनों क्वेश्चंस का राइट आंसर आप सभी नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको 2020 के जनवरी से लेकर मार्च महीने तक इन 3 महीनों में जितने भी खेल कूद से संबंधित करंट अफेयर थे, उन सभी को मैंने इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन आंसर के रूप में डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप जहां भी शेयर कर सकते हैं जरूर शेयर करें। बाकी अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है, आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने YT स्टडी पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी सभी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।